आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर पार्ट 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादप में जन्म। पुष्पी पादप में जन्म ये 12th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और सब इसका पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां पार्ट, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि एक पूर्ण कोश में 4 चक्र होते हैं। तो पहला जो चक्र था उसका नाम था बाह्यदल पुंज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दलपुंज के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज? दलपुंज के बारे में, जो पुष्प का दूसरा चक्र है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे दलपुंज के बारे में, जो पुष्प का दूसरा चक्र है। तो सबसे पहले हम पुष्प का संरचना बनाते हैं, क्योंकि अगर हम पुष्प की संरचना बनाएंगे तब आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम फिगर को देखते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आता है कि ये वाले पार्ट को दलपुंज कहा जाता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम छोटा सा ही बनाएंगे क्योंकि इससे कई बार बना चुके हैं। ये वाले संरचना इस तरह से यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ ले जाते हैं और यहाँ से एक नीचा लाइन खींचते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक खुली हुई संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पूरे वाले संरचना को स्त्री केसर कहा जाता है। अब यहाँ से एक और संरचना इस तरह से हम निर्माण करते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से। इस संरचना को हम बोलते हैं पुष्पासन। देखिए, अब आप यहाँ से नीचे कीजिए तो यहाँ जो ये संरचना है इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये जो इतना वाला पार्ट है, ये इसका नाम है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस तीनों को मिला के एक साथ हम बोलते हैं स्त्री केसर। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। और यहाँ इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। इसको क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से एक विशेष प्रकार का संरचना का इस तरह से निर्माण होगा। तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको परागकोश बोलते हैं और इसको तंतु बोलते हैं, लेकिन इसको पूरे को एक साथ मिला के बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर मतलब नर भाग, यानी पुष्प का ये नर भाग हुआ। यहाँ भी एक पुष्प का नर भाग का निर्माण कर दिए, ठीक है। इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ इसी पुष्पासन से एक और संरचना का निर्माण करते हैं। ये जो संरचना हम बना रहे हैं इसी को कहा जाता है दलपुंज। ये जो संरचना अभी निर्माण किए इसको क्या कहा जाता है? दलपुंज, ठीक है। और यहाँ जो एक संरचना बना रहे हैं इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। यहाँ एक संरचना निर्माण किए, इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। इतना बात समझ में आ गया? दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये पुष्प का संरचना बन गया, ठीक है। याद कीजिए, हम इसमें बोले कि हम यहाँ से जो बाहरी ओर से पुष्प का है उस तरफ से इसको हम चक्र को नामांकित किए थे। तो ये जो बाह्य दलपुंज है इसको हम पहला चक्र माने थे, अब हम इसको दूसरा चक्र माने थे। तो आज हमको खास करके इसी दूसरा चक्र के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है दलपुंज। हम फिर से आपको बोल देते हैं, इसका जो नाम है बाह्य दलपुंज। इसका क्या नाम है? बाह्य दलपुंज। और इसका जो नाम है, इसका नाम है दलपुंज। इसका क्या नाम है? दलपुंज। तो ये दोनों जो पुष्प के चक्र है इसको हम बोले थे सहायक चक्र। सहायक चक्र, इसको क्या बोले थे? सहायक चक्र। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझना होगा, ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज इस दोनों को कहा जाता क्या? सहायक चक्र। ये बात समझ में आ गया? दलपुंज कौन सा चक्र है? पुष्प का सहायक चक्र। बाह्य दलपुंज पुष्प का कौन सा चक्र है? सहायक चक्र, ठीक है। इतना बात अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए, ये जो संरचना है
जिसको परागकोश बोलते हैं, और तंतु है, इस दोनों को मिला के एक साथ कहा जाता है पुमंग। पुमंग। अब आपके दिमाग पे होगा चलेगा कि पुमंग सर क्या है, तो पुमंग एक नर भाग है पुष्प का। अगर आपको पूछेगा कि पुमंग क्या है, तो पुमंग पुष्प का नर भाग है। तो पुमंग जो है पुष्प का एक नर भाग है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों इसको बोले थे, ऊपर वाले जो पार्ट है वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका, इसको अंडाशय, इस तीनों संरचना को मिला के कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता है? जायांग। तो अब पूछेंगे सर जायांग क्या है, तो जायांग पुष्प का स्त्री केसर वाला भाग है, मतलब मादा वाला भाग है। कौन सा भाग है? मादा वाला भाग है। ये कौन सा वाला भाग है? नर वाले भाग है। याद कीजिए, इस दोनों को हम एक साथ बोले थे आवश्यक चक्र। कौन सा चक्र है ये? आवश्यक चक्र। कौन सा चक्र है ये? आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र क्यों? क्योंकि इसी जायांग में अगर ये मादा वाला भाग है, मादा युग्मक का निर्माण होगा। दूसरा, अगर पुमंग नर वाला भाग है तो इसमें नर युग्मक का निर्माण होगा। फिर से इतना समझ में आ गया। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चक्र, जिसका क्या नाम है? दल पुंज। अब यहां ध्यान से देखिए, हम यहां जो पढ़ेंगे आज दूसरा चक्र, जिसका नाम है दल पुंज। क्या नाम है? दलपुंज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चक्र दलपुंज। इसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, अब सोचिए। सबसे पहले हम आपको बताएं, यहां से अगर हम काउंटिंग करते तो ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, तो इसका मतलब हुआ यह पुष्प का दूसरा चक्र है। ये बात हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो दलपुंज है पुष्प का दूसरा चक्र है। कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र। तो दलपुंज पुष्प का कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहां लिख सकते हैं दूसरा। दूसरा दूसरा कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र है दलपुंज। अगर आपको पूछेगा दलपुंज पुष्प का कौन सा चक्र है, तो दूसरा चक्र है। कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र है। अब दूसरा बात हम क्या लिख सकते हैं? यह पुष्प का सहायक चक्र है। पुष्प का कौन सा चक्र है? सहायक चक्र है। हम यहां लिखेंगे सहायक। सहायक चक्र है। यह पुष्प का कौन सा चक्र है? सहायक चक्र। यह पुष्प का सहायक चक्र। यह पुष्प कौन सा चक्र है? सहायक चक्र। इतना बात समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। दूसरा बात अब याद रखिए, इसको हम सहायक चक्र क्यों कहें? इसका कुछ तो पुष्प के लिए करता होगा। ये जो दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज से काफी अधिक आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षक और रंगीन होते हैं। आप किसी भी पुष्प को उसका लाइव में चल जाएगा यूट्यूब से। अभी नहीं, तो हम लोग पढ़ रहे थे दलपुंज के बारे में, जो दूसरा चक्र है। दलपुंज के बारे में जो दूसरा चक्र है, इसके बारे में अभी तक हम आपको बता दिए। ये दूसरा चक्र है, ये सहायक चक्र है। और हम क्या बताएं? यह पुष्प का सबसे रंगीन और सुगंधित भाग है। यह पुष्प का रंगीन और सुगंधित, रंगीन और सुगंधित भाग है। रंगीन और सुगंधित भाग है। यह पुष्प कैसा भाग है? रंगीन और सुगंधित भाग है। आप जिस भी पुष्प को देखते हैं, मान लीजिए गुलाब को देख रहे हैं, किसी भी गुलाब को, तो उसका जो पंखुड़ी आपको कोई लाल कलर के होते हैं, तो वही जो लाल कलर का पंखुड़ी है वही दलपुंज कहलाता है। या कोई दूसरे पुष्प आप लेते हैं, जैसे गेंदे के फूल हुआ, तो उसका जो कलर होते हैं वो जो अलग कलर होते हैं, तो वह जो पंखुड़ी हुआ उसी को दलपुंज कहा जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रंगीन और सुगंधित भाग। अगर आप किसी भी पुष्प बगीचा में घूम रहे हैं तो वहां बहुत ही अलग अलग प्रकार के गंध महसूस होते हैं, तो वह सुगंधित हुआ, यानी कि वह सुगंध हुआ।
ठीक है। रंगीन, अलग अलग रंग के भी वो हमें दिखते हैं, कोई उजला दिखते हैं, कोई दूसरे रेड कलर के दिखते हैं, तो अलग अलग जो कलर के दिखते हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं रंगीन और सुगंधित भाग। तो पहला बात याद रखना चाहिए, दलपुंज होता है रंगीन और सुगंधित भाग होता है। अब सोचिए कोई भी चीज रंगीन और सुगंधित भाग होगा तो स्वाभाविक है कि वो आकर्षक होगा, तो इसका मतलब हुआ यह आकर्षक भाग भी है, आकर्षक भाग है, मतलब यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है। कैसा है यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है, पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है। क्या प्रकृति इसको रंगीन और सुगंधित आकर्षक भाग मानव के लिए बनाया? क्या सिर्फ मानव उसे देखे और उससे सुगंध ले? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन मानव अपने प्रॉफिट यानी कि लाभ के लिए उससे सुगंध भी लेते हैं और अपने घर के सजावट में, अन्य में, फंक्शन में उपयोग करते हैं। लेकिन उससे पुष्प का जो मकसद था, उसका मकसद था दूसरे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना। जिससे होगा क्या, यहां ध्यान से समझिए इस फिगर में, ये जो है इसको हम बोले थे पुमंग, तो इस पुमंग के जो ये वाले पोर्शन है इसको बोलते हैं परागकोश। इसी में निर्माण होता है नर युग्मक, नर युग्मक, और यहां निर्माण होता है जो अंडाशय वाले भाग है मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाना है, तो नर युग्मक को यहां से यहां तक लाने में किसी न किसी एजेंट का आवश्यकता होता है। एजेंट मतलब कारक, किसी ना किसी एजेंट। तो दूसरे जीव जो है, जैसे मान लीजिए मधुमक्खी यहां बैठेगा, तो कब बैठेगा, इस पुष्प पे कब आएगा, जब ये पंखुड़ी आकर्षक होगा, सुगंधित होगा और कुछ इस पे भोज पदार्थ उपस्थित होगा। इसीलिए पुष्प जो खास करके दलपुंज को आकर्षक, रंगीन, सुगंधित निर्माण करते हैं, जिससे दूसरे जीव उस पर आए और बैठे, यहां बैठे, फिर यहां बैठे, फिर यहां बैठे, जिससे यहां का जो परागकण होगा यानी कि नर युग्मक होगा उसके पैर में चिपक जाएंगे और यहां बैठेंगे तो यहां आ जाएंगे। इसी के कारण इसको रंगीन और सुगंधित और आकर्षक बनाया जाता है। ये बात अच्छे तरीके से समझ मानिए। अब आइए, कि जो दलपुंज है, खास करके दलपुंज, सिर्फ मान लीजिए कि हम जो यहां बना रहे हैं, यहां मान लीजिए कि दलपुंज है, तो सिर्फ एक ठो है, तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता शब्द, वो प्रयोग किया जाता दल। जब सिर्फ एक हो तो इसके लिए प्रयोग किया जाता दल। लेकिन यहां मानिए, यहां एक ठो बना है, इधर से भी हम एक ठो बना दिए, फिर इधर से भी एक ठो हम इसको बना दिए, तो इसका मतलब क्या हो, यहां एक से अधिक है तो इसके लिए प्रयोग किया जाएगा दलपुंज। दलपुंज, यहां एक था दलपुंज, इसको लिए इसका दल प्रयोग किया गया। इसमें कई दल था, मतलब एक से अधिक दल थे, जिसके कारण इसको कहा गया दलपुंज। दलपुंज क्या कहेंगे, दलपुंज। तो अब ध्यान समझिएगा, यहां एक से अधिक है तो इसका मतलब ये शब्द है बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया, मतलब समूह हो गया। ठीक है, ये हो गया इकाई, इकाई मतलब एक, इकाई मतलब कितना होता, एक। तो ये बात समझ में आ गया। तो इसके अनुसार हम भाषा बना सकते हैं, मतलब ये हम लिख सकते हैं क्या, दलपुंज, दलपुंज एक समूह हुआ, तो दलपुंज के इकाई, दलपुंज की इकाई को दल कहते हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि दलपुंज के इकाई को क्या कहते हैं, तो दलपुंज के इकाई को दल कहते हैं। याद होगा अच्छे तरीके से। अब दूसरा, इसी का विपरीत कीजिए, तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। क्यों, यहां ध्यान दीजिए, एक ही दल है, यहां कई दल मिलके एक समूह का निर्माण किया, तब तो उसको दलपुंज के हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दलपुंज। तो क्या इतना बस में आ गया? तो हम फिर से आपको समझाते हैं, ये जो दलपुंज है पुष्प का दूसरा चक्र है। कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र है। यह पुष्प का सहायक चक्र है। कौन सा चक्र है? सहायक चक्र है। यह पुष्प कौन सा चक्र है? सहायक चक्र।
तो सहायक चक्र क्यों है अभी हम जस्ट समझाए थे, ठीक है। अब आइए दूसरा, दलपुंज रंगीन और सुगंधित भाग है, रंगीन और सुगंधित भाग है। कैसा भाग है? रंगीन और सुगंधित भाग है। दूसरा, यह पुष्प का आकर्षक भाग है, जैसा भी आप समझाएं। जितने भी आप पुष्प को खास करके देखते हैं, जो भी पुष्प देखें, मान लीजिए कि गुलाब को देख, तो आज हम लोग ने दलपुंज यानी कि दूसरा चक्र पुष्प का खत्म कर लिए और अच्छे तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में, पार्ट 7 तक पढ़ लिए, तो पार्ट 8 में हम इसके आगे मतलब उमंग के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। आज यहीं तक क्लास रहने दीजिए। आगे के लिए आपको है चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे दूसरे अन्य छात्रों तक ये पहुंच पाए और वो भी छात्र इससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ अपना कमेंट बॉक्स में विचार कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए कुछ और आगे करने की कोशिश करें और आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें।